इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिफरेंट कल्चर या रिलीजन में नंबर 7 की इम्पोर्टेंस। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन पैसे कमाने की तरफ या मटेरियल वर्ल्ड में उनका ध्यान नहीं होता। और मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस गिफ्ट एडवाइस भी होगी कि आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं अपने चैलेंजेस को। जो लोग रिसर्च वर्क से हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं या कोई भी पीएचडी या थिंकर का कोई ऐसा काम एनालिटिकल, क्या आप जानना चाहते हैं कि 7 नंबर को लकी नंबर क्यों माना जाता है? अगर आप किसी महीने की 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं या फिर आपका लाइफ पाथ या डेस्टिनी नंबर भी 7 है, तो तब भी ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। आज लॉजिकली मैं बात करूंगी कि नंबर 7 गॉडली नंबर क्यों है, लकी नंबर क्यों है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर लक ही नहीं आ रही ना, तो फिर ये आपको अपनी लक अट्रैक्ट करना नहीं आती। तो सीट बेल्ट बांध लें, हो जाइए तैयार इस 7 नंबर की फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए। न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 को लकी या स्पिरिचुअल नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये नंबर लिंक है इंट्यूशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर इनर विजडम से। इस नंबर से इन्फ्लुएंस होने वाले लोग अपनी लाइफ का पर्पस खोजते हैं। वो ऐसे बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारते कि चलो जी चल रही है, चलती का नाम गाड़ी। नहीं, वो लाइफ के डीप मीनिंग और पर्पस खोजते हैं, और साथ ही वो उनको एक सच्चाई की तलाश में गहराई में जाके वो चीजों को जो है वो खोजते हैं, उनको ढूंढते हैं। अब 7 को अगर हम देखा जाए डिफरेंट कल्चर या रिलीजन में कि इसको क्यों गॉडली नंबर कहा जाता है। अब हफ्ते के 7 दिन, रेनबो के 7 कलर, 7 हेवंस इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, और हिंदुइज्म में भी 7 स्वर्ग, 7 स्वर्ग, फिर 7 बॉडी के चक्रास जो एसोसिएट करते हैं डिवाइन एनर्जी के साथ, एनलाइनमेंट के साथ उसको करते हैं। और अगर इस्लाम में कहें तो 7 लताइफ, वही जो चक्रास हैं उनको लताइफ कहा जाता है, बस पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन ये इस्लाम में भी 7 चक्रास को 7 लताइफ कहा जाता है। फिर 7 समंदर, दुनिया के 7 अजूबे जो कि गॉड की परफेक्शन या फिर इंस्पिरेशन को सिंबलाइज करते हैं। हिंदुइज्म में शादी के 7 फेरे, 7 राशियां। इस्लाम में जब हज करते हैं तो काबे के अराउंड तवाफ को 7 चक्कर में कंप्लीट करते हैं, जो कि एक यूनिटी और कंप्लीशन का सिंबल बनते हैं। सिखिज्म में 7 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जैनिज्म में 7 वाइटल एनर्जीज, क्रिश्चियनिटी में 7 पाप, 7 गुनाह के जिनको ना करने का हुक्म दिया गया है। तो अगर आपको इस 7 से हट के कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास है जो कि 7 से हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं भी आपसे लर्न करूंगी कि ये इस वजह से आप देखें कि 7 को गॉडली नंबर कहा जाता है। ये मैंने चंद एक चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिफरेंट कल्चर या रिलीजन में नंबर 7 की इम्पोर्टेंस, कैसे आप अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आपके क्या लाइफ चैलेंजेस हैं। और मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस गिफ्ट एडवाइस भी होगी कि आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं अपने चैलेंजेस को। फिर इस लकी नंबर 7 को लकी नंबर क्यों कहा जाता है। सो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। लेकिन अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स और नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स जानना चाहते हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके लिए मैंने नंबर 7 की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जरूर देखिएगा, अपने बारे में जरूर जानिएगा, क्योंकि आप अपनी मूवी के हीरो हैं और हीरो को अपना स्क्रिप्ट जानना बहुत जरूरी है। जो 7 नंबर से रूल होते हैं वो ज्यादातर साधु संत वाला उनका माइंड होता है, उनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन पैसे कमाने की तरफ या मटेरियल वर्ल्ड में उनका ध्यान नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करना है और ये ऐसा क्यों होता है कि आप अपनी बैलेंस करें स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड को, क्योंकि ये नंबर जो है ये पेयर है 4 नंबर के साथ। 7 नंबर अधूरा है, जैसे कि मिथ भी है कि ये धड़, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये 7 है, और जो ऊपर वाला जो सर है ना 4 नंबर का, वो राहु का है। ये दोनों की कंप्लीशन से बनता है। अब 4 नंबर क्या है, मटेरियल नंबर है, और जो 7 नंबर क्या है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नंबर है। इसीलिए जो 7 नंबर के लोग हैं ना, वो इस चीज को पहचानते नहीं हैं, वो अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ उसमें वो बैलेंस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में लक अट्रैक्ट नहीं होती। वो जिस तरह से साधु संत नहीं होते कि उनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता, काम तो
तो वो करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है, अपनी मटीरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो फिर ये 7 नंबर जो है ना, ये कितनी भी स्ट्रगल करे, कितनी भी स्ट्रगल आपको लाइफ में दे, लेकिन आपको राइट पाथ पर लेकर आता है। अब आपको यहाँ पर बैलेंस करनी है अपनी मटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नंबर फिर नेक्स्ट अगर देखें हम 7 नंबर को किस तरह से लकी या फॉर्च्यून कहा जाता है, आपने डिफरेंट रिलीजन कल्चर में तो देख लिया है, लेकिन अगर आप कसिनो में जाएंगे तो वहाँ पे 777 को लकी चार्म कहा जाता है। यानी कि प्राइस बॉन्ड में भी आप देखेंगे कि 7 नंबर ज्यादा निकलता है, बिकता भी ज्यादा है। और ऐसे ही कसिनो में लकी चार्म के नाम से 777 वहाँ पे इसको कहा जाता है। नंबर 7 की जो एनर्जी है ना, वो है इनर विजडम और ग्रोथ की। 7 नंबर एनर्जी कैरी करता है रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्ट की, और स्टडी और विजडम इसे लकी बनाता है। जो लोग रिसर्च वर्क से हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं या कोई भी पीएचडी या थिंकर का कोई ऐसा काम एनालिटिकल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा लकी नंबर साबित होता है, क्योंकि वो डीप जाकर उसके मीनिंग तलाश करते हैं। 7 नंबर को लकी नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गॉड प्रोटेक्शन और सिंक्रोनाइज का नंबर है। जब आपकी इंट्यूशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आप अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स लक का काम करेंगे। यही वो लक है जिसका मैंने कहा था कि ये लकी नंबर है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को पहचानना होगा। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप मस्ट आप जितनी दफा भी मैं मस्ट लगाऊं कम है कि मेडिटेशन करें। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना आती तो आप अपनी ब्रीदिंग पे सिर्फ फोकस करना शुरू कर दें। सिर्फ ब्रीदिंग पे 5 मिनट्स आप फोकस करें, या फिर ब्रीदिंग पे भी नहीं तो आप कोई एक साउंड पकड़ लें, वो टैप साउंड हो, रेन साउंड है, कुछ भी एक साउंड, या फिर हवा की कोई साउंड है, उस पे फोकस कर लिया करें। या फिर आप घड़ी की जो टिक टिक होती है, किसी एक साउंड पर भी आप फोकस करना शुरू कर देना। मैं कहती हूँ कि ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि 3 मंथ के अंदर आप इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आपको जो साइन मिलेंगे ना, आप उस इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को समझ के आप स्टेप लेंगे, आपको ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में देखना कैसे आना शुरू हो जाए, क्योंकि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आपको आ जाएगा। अब आते हैं आपके चैलेंजेस की तरफ, नंबर 7 के चैलेंजेस की तरफ। आप लोनली और मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। आपको अपनी मटीरियल और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत है, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। साधु संत नहीं बनना, यहाँ पर दोनों को आपने बैलेंस करना सीखना है। और आप मटीरियल वर्ल्ड से इतना डिटैचमेंट हो जाते हैं कि आपको पैसे कमाने की या पैसे की कोई इतनी इच्छा नहीं रहती, तो आप इसके ऊपर काम करें। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो 7 नंबर को हम विजडम, इंट्यूशन या डिवाइन प्रोटेक्शन का नंबर कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जो कि नंबर 7 से रूल होते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करें। कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, याद रखो तो दिल के पास है हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। तो ये फासले मत बढ़ाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको गुस्सा आता है या आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं पहले या नहीं।